दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। जी हां, भारत सरकार ने यूपीएस के अंतर्गत वीआरएस के नए नियम जारी किए हैं। यानी वीआरएस कैसे और कब ले सकते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया और बेनिफिट्स साफ कर दिए गए हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आप कब रिटायर हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और किन शर्तों के साथ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से एक लेटर आप देख रहे होंगे। ये लेटर 29 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है। सब्जेक्ट क्या है? इंटाइटलमेंट ऑन वॉलेंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑप्टेड फॉर यूनिफाइड पेंशन स्कीम अंडर नेशनल पेंशन स्कीम। यानी नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत जिन कर्मचारियों ने यूपीएस चूज किया है, उनके वीआरएस के लिए क्या क्या इंटाइटलमेंट हैं, क्या क्या उनका बनता है, वो उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इस लाइन में आप देख सकते हैं, यहाँ जो यूपीएस का रूल्स है उस रूल्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है? रूल 13 ऑफ दीज रूल्स प्रोवाइड्स फॉर वॉलेंट्री रिटायर फ्रॉम सर्विस। रूल 13, इस रूल का सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 2025 का रूल 13 क्या कहता है कि इसमें वॉलंटरी रिटायर फ्रॉम सर्विस एंड इंटाइटलमेंट ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्वेंट ऑप्टेड फॉर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस अंडर नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस। यानी कि इसमें जिन एनपीएस कर्मचारियों ने यूपीएस चूज किया है, उनके वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में, वीआरएस के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? द रूल प्रोवाइड्स दैट एट एनी टाइम आफ्टर द सब्सक्राइबर हैज कंप्लीटेड 20 ईयर्स रेगुलर सर्विस। अगर आप 20 ईयर्स की रेगुलर सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं तो ही में बाय गिविंग नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ, तो आप 3 महीने की नोटिस पीरियड पर इन राइटिंग टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी रिटायर फ्रॉम सर्विस, तो आप अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन दीजिए और उस एप्लीकेशन का, उन नोटिस का पीरियड आपका 3 महीना रहेगा और जिस दिन से आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उस दिन से 90 दिनों के बाद आप रिटायर हो सकते हैं। यानी कि वीआरएस में जा सकते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसका रूल क्या कह रहा है? द नोटिस ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट गिवन अंडर सब रूल 1 शैल रिक्वायर एक्सेप्टेंस बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी। आप जो एप्लीकेशन देंगे वो डिपेंड करता है कि आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसे एक्सेप्ट भी करे। However, where the appointing authority does not refuse to grant the permission for retirement before the expiry of period specified in the said notice, the retirement shall become effective from the date of expiry of the said period। आपने एप्लीकेशन दे दिया अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, मैं फलाने डेट से वीआरएस जाना चाहता हूं, या जिस डेट से आपने दिया उस डेट का 90 दिन जब आपका पूरा होता है, 3 महीना, और आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी की तरफ से उसको रिफ्यूज नहीं किया जाता है, तो आप 3 महीना कंप्लीट होते ही उसके एक्सपायरी डेट से आप रिटायर मान लिए जाएंगे। आगे कहा जा रहा है, द गवर्नमेंट सर्वेंट में मेक अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू एक्सेप्ट नोटिस ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट ऑफ लेस देन 3 मंथ्स गिविंग रीजंस देयरफॉर। अगर आपके पास 3 महीने का समय नहीं है, आपके पास अर्जेंसी है, आप जल्दी जाना चाहते हैं, तो इसका रिक्वेस्ट आप अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कर सकते हैं कि आप 3 महीने का वेट नहीं कर सकते हैं। अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपको परमिट करते हैं, आगे देखिए क्या कहता है। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑन रिसीप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट में कंसीडर द रिक्वेस्ट फॉर कर्टेलमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ नोटिस ऑफ 3 मंथ। अगर आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लगता है कि आपको जाना जरूरी है तो वो आपकी रिक्वेस्ट को कंसीडर कर सकते हैं और जो 3 महीने का नोटिस पीरियड है उसको कम कर सकते हैं और उसे अप्रूव कर सकते हैं। लेकिन वहां पे जो आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो ये भी देखेंगे कि इससे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस उनको ना हो, उनकी जो उनको ऑफिस चलाने में किसी प्रकार की उनको परेशानी ना हो। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी में रिलैक्स द रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस ऑफ 3 मंथ। जो आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो आपके 3 महीने के नोटिस पीरियड को कम कर सकते हैं। आगे क्या सरकार कह रही है? गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज चूजन टू रिटायर अंडर दिस रूल एंड हैज गिवन द नेसेसरी नोटिस टू दैट इफेक्ट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम withdrawing his notice except with the specified approval of such authority।
However, the request for withdrawal shall be made at least 15 days before the intended date of his रिटायरमेंट। आपने 3 महीने का नोटिस दिया है और आपको लगता है कि आपको अब जाने का, वीआरएस जाने का मन नहीं है और आप एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये जो आपका नोटिस का जो एक्सपायरी डेट है 3 महीने का, उससे 15 दिन पहले आप ये रिक्वेस्ट अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि ये रूल किस पे लागू नहीं होगा। ये रूल स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत, जो फरवरी 2002 में एक स्कीम आई थी स्पेशल वीआरएस, उस स्कीम के तहत कवर्ड एम्प्लॉय के लिए यह रूल लागू नहीं होगा। दूसरा है रिटायर्स फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन एन ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस से ट्रांसफर होके किसी ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जा रहा है तो भी उस पर यह रूल लागू नहीं होगा, क्योंकि वो वीआरएस नहीं जा रहा है, उसका ट्रांसफर ऑफ सर्विस हो रहा है। 7 नंबर पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जानने वाली बात है। यहाँ पे क्या सरकार कह रही है, द सब्सक्राइबर ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस बिफोर कंप्लीशन ऑफ 25 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस शैल बी इंटाइटल्ड टू प्रो राटा एश्योर्ड पे आउट एडमिसिबल अंडर द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो रेगुलेशन 2025 है, कि अगर आप 25 years क्वालिफाइंग सर्विस पूरी होने से पहले अगर आप वीआरएस जाते हैं तो आपको प्रो रेटा एश्योर्ड पे आउट मिलेगा और उसके लिए आप एडमिसिबल हैं। और ये सारी बातें जो पीएफआरडीए का रेगुलेशन 2025 है उसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट गवर्नमेंट बोल रही है, द सब्सक्राइबर ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस ऑन और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 25 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस शैल बी इंटाइटल्ड टू फुल एश्योर्ड पे आउट। अगर आप 25 years की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर लेते हैं तो आपको 50% का जो इंटाइटलमेंट है उस पूरा एश्योर्ड पे आउट आपको दिया जाएगा। और आगे सरकार कह रही है कि इस ऑफिस मेमोरेंडम को सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में सर्कुलेट कर दिया जाए। लेकिन सरकार यहाँ पे एक चीज कहने से बच रही है कि क्या वीआरएस आपके उसी दिन से आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी या आपकी एज, जो आपकी सुपरनेशन डेट है, उस डेट से आपकी पेंशन स्टार्ट होगी। और यही इस यूपीएस की सबसे बड़ी खामी है। सरकार के इस अपडेट्स सरकार के इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? सरकार ने जो यूपीएस के अंदर जो वीआरएस का रूल लाया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या पेंशन वीआरएस डेट से स्टार्ट होनी चाहिए या सरकार ने जो सुपरनेशन डेट से पेंशन की तारीख तय की है क्या वो सही है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।